प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पांच तत्व की भीतरी गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। सज्जनों, इस वाणी में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब एक बहुत रहस्यमयी बात बताते हैं। कहते हैं कि पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। इस वाणी के अर्थ में कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि आत्मा परमात्मा काया के भीतर है। गुप्त वस्तु स्थान का मतलब समझते हैं कि गुप्त भेद जो आत्मा परमात्मा काया के अंदर है, ऐसा आजकल के कुछ संत लोग समझ लेते हैं, या कुछ भक्त लोगों का भी ये विचार है। इस वाणी को समझ नहीं पाते। इस वाणी को समझने के लिए, स्वयं से समझने के लिए परम विवेक की आवश्यकता होती है। इस वाणी को बिना गुरु के समझने के लिए आपको आत्मा परमात्मा का अनुभव होना जरूरी। बिना गुरु की वाणी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि बिरला मरम कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के द्वारा इस भेद को समझा जा सकता है कि पांच तत्व के भीतर कौन सी गुप्त वस्तु है, किसका मर्म जानना है। गुरु के द्वारा इस बात को आज हम विधिवत ढंग से समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, पूरा सत्संग श्रवण करें, तभी आप लोग जान पाएंगे कि इस वाणी की गहराई क्या है, क्या कहना चाहते हैं परमात्मा। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे। इस वाणी को पूछने वाले जो है ना, हमारे बरेली से, जिला बरेली की धरती से डॉक्टर सतपाल जी, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं, विचारक हैं। बहुत गहरी बात उन्होंने पूछी। खूब खूब आशीर्वाद है उनको इस तरह की गहरी बात पूछने के लिए। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। पांच तत्व के भीतर कौन है? पांच तत्व जो है, आपकी शरीर पांच तत्वों से निर्मित है। पांच तत्व का जो भेद है वो क्या है कि पांच तत्व से आपकी शरीर निर्मित है। कौन कौन से तत्व? अग्नि तत्व, पानी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और मिट्टी। इन पांचों तत्वों से मनुष्य की शरीर का निर्माण हुआ है। अब साहिब कहते हैं कि इस पांच तत्व के भीतर कौन सी चीज है जो इस शरीर को चला रही है। इस बात को जानना परम आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर को चला रही है, कुछ लोग कहते हैं जीव चला रहा है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा चला रहा है। मगर वास्तविकता में इस शरीर के भीतर कौन है, इस बात को शायद ही कोई विरला संत जानता हो। सज्जनों, इस शरीर को चलाने वाली जो है वो आत्मा की सूरत है। कौन है? आत्मा की सूरत। आत्मा की सूरत इन शरीरों को चला रही है। ये जो आपका पांच तत्व का पुतला है, ये आत्मा के माध्यम से चल रहा है। आत्मा की सूरत इसमें है, आत्मा की सूरत इसमें है, इसलिए शरीर चल रहा है। अब सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। पांच तत्व के भीतर वो गुप्त वस्तु है। कौन? सूरत। जिस सूरत से तुम्हें अमरलोक देश जाना है, जिस सूरत से तुम्हें परमात्मा का शब्द सुनना है, जिस सूरत से तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है, जिस सूरत से तुम्हें परमात्मा के देश जाना है, वो सूरत कौन? वो सूरत कहाँ है? पांच तत्व के अंतर्गत है। किसमें है? पांच तत्व के अंतर्गत। अब इस बात को, इस मर्म को कोई विरला जानता है।
किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। अब जब तक गुरु नहीं करेंगे आप, तब तक तो आपको यही लगेगा कि काया के भीतर आत्मा है, काया के भीतर परमात्मा है। आपको बिना गुरु के यदि आप इस वाणी को पढ़ेंगे तो इस वाणी को आप समझ नहीं पाएंगे। आपको यही लगेगा कि इस काया के 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु आत्मा है, मगर नहीं। सतगुरु परमात्मा क्या कहते हैं? कहते हैं कि सूरति फंसी संसार में, तासी पड़ी गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ी हजूर। सज्जनों, सूरत संसार में फंसी, शरीर में फंसी। सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में। सूरत कैसे संसार में फंसी, कैसे शरीर में फंसी? अब मैं आपको बताता हूं। आपकी शरीर 6 शरीर हैं। आत्मा ने 6 शरीर बनाई है। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। आत्मा की सूरत इन 6 शरीरों को चला रही। आत्मा जो है इन 6 शरीरों से बाहर है। आत्मा जो है इन शरीरों से बाहर है। आत्मा की सूरत इन शरीरों को चला रही है। आत्मा की सूरत इन शरीरों से को चला रही है। आत्मा इन शरीर के अंदर नहीं। 5 तत्व शरीर के अंदर कौन है? सुरती है। आत्मा का स्थान जो है कहाँ है? वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चीन परमात्म चीन्हे, संति कहावे सोई, यही भेद काया सी बाहर, जाने विरला कोई। सदगुरु क्या कहते हैं कि आत्मा को जानकर तुम परमात्मा को जान सकते हो। तभी पूर्ण संत होगे जब आत्मा को जानकर परमात्मा को जानोगे। और ये जो आत्मा और परमात्मा को जानने का भेद है, ये कहाँ है? काया से बाहर। आत्मा भी काया से बाहर है और परमात्मा भी काया से बाहर। अब इसमें शरीर में कौन है? तो शरीर में सदगुरु क्या कहते हैं? सूरत फंसी संसार में। शरीर में कौन है? सूरत। अब जब तक आप सूरत को जानेंगे नहीं, सूरत को शरीर से निकालेंगे नहीं, तब तक ना आपको आत्मा का ज्ञान हो सकता है, ना ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। तो सदगुरु परमात्मा इस बात को कहते हैं कि 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। 5 तत्व के भीतर जो गुप्त वस्तु है, गुप्त वस्तु इसलिए कहते हैं साहिब सूरत को, क्योंकि सूरत को कोई विरला जानता है। कोई जो सतगुरु कबीर साहब के विचारों से अगर ज्ञान लिया होगा वही जानता होगा कि शरीर में कौन है? सूरत है, जीव है, आत्मा है या परमात्मा है। इस बात को संसार तो कोई कहता है जीव है अंदर शरीर में, कोई कहता है आत्मा है अंदर शरीर में, कोई कहता है परमात्मा है। मगर इस भेद को कोई नहीं जानता। आज तक तो सारे संसार के लोग यही कह रहे थे कि इस शरीर में आत्मा है, कोई कह रहा था जीव है, कोई कह रहा था परमात्मा है। मगर इस बात को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर में जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं। कौन है? सूरत है। और इस भेद को जो जान जाएगा कि जब जब शरीर में सूरत ही है तो हमारी आत्मा कहाँ है? शरीर में सूरत है तो आत्मा कहाँ है? अब इसके लिए जब गुरु के पास जाएगा ना, तब वो जान जाएगा कि हमारी आत्मा कहाँ है और कैसे हमें सूरत को शरीर से बाहर निकालना है। बहुत गहरा राज है ये, बहुत गहराई का सत्संग है जो डॉक्टर सतपाल जी ने पूछा। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। 5 तत्व के भीतर कौन है? सूरत। और सूरत को बाहर निकालना है। अब इस भेद को गुरु के अलावा कोई बता नहीं सकता और कोई बिरला ही सूरत को बाहर निकाल पाता है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, परमात्मा शरीर के अंदर नहीं है। शरीर में कौन है? सूरत। सदगुरु कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी के दूर। सूरत तुम्हारी शरीर में है, संसार में है, इसलिए तुम ना अपने निज स्वरूप को जान पा रहे हो और ना ही परमात्मा स्वरूप को जान पा रहे हो। दूर हो आत्मा परमात्मा से, दोनों को नहीं जानते।
अब सूरत को बांधकर स्थिर करना है। कहां करना है? निराधार में। कहां स्थिर करना है? सदगुरु कहते हैं अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई काया की बाहर लखे संति कहावे सोई। सदगुरु कहते कहां ध्यान करना है, कहां सूरत को स्थिर करना है? अधर यानी कि निराधार में। धर से परे, शरीर से बाहर, काया से बाहर। क्यों? क्योंकि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद जो है काया से बाहर है आत्मा परमात्मा का। काया के अंदर कौन सा भेद है? काया के अंदर सूरत है। सूरत को काया से बाहर निकालना है। जब काया से बाहर सूरत आप निकालेंगे तब आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, और आत्मा की सूक्ष्म अंगे जब जाएंगे आप, तब आपको परमात्मा का शब्द सुनाई देगा और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा। आप अमर लोक देश चले जाएंगे। सज्जनों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शरीर में सूरत नहीं है, सूरत शरीर में है। सूरत शरीर में फंसी, शरीर में आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा की सूरत शरीर में फंसी हुई है। अब इस सूरत जब शरीर में आत्मा की हो गई है तो आत्मा अपने निज स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को जान नहीं पा रही है। अब इस भेद को साहेब बताते हैं कि हे आत्मा, तू अपनी सूरत को बाहर निकाल, काया के बाहर लगा, निराधार में लगा। कहां निराधार है? इस चीज को जानने के लिए तो आपको गुरु करना होगा। अगर आप सभी ये समझते हैं कि शरीर में परमात्मा है या शरीर में आत्मा है तो जिंदगी भर समझते रह जाएगी, कल्याण नहीं होगा आपका। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है ना, साहेब क्या कहते हैं, तीन लोक के बाहिरी ब्रह्मांडन ते भीन अधर लोक वहा देखिया साहब आसन कीन। सदगुरु क्या कहते हैं? तीन लोक के बाहर ब्रह्मांड ते भीन है। जो पिंड ब्रह्मांड में तुम ढूंढते हो ना, सदगुरु कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा जानेगा कोई जाना नहारा। परमात्मा का ज्ञान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है, और इस शरीर में पिंड और ब्रह्मांड दोनों शरीर में, परमात्मा का ज्ञान इनसे न्यारा है। इसको कोई विरला जान पाएगा, जानेगा कोई जाना नहारा। उसी को साहब कहते कि तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन ते भीन अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन। अधर लोक यानी धर से परे, अधर दुलई चापीव का अधरे दर्शन है। धर से परे, काया से बाहर है अधर। काया में ना आत्मा है ना परमात्मा। काया में कौन है? सूरत। अब जब तक सूरत को तुम जानोगे नहीं कि काया में सूरत है, काया से बाहर निकालना है, तब तक तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। उसी को सदगुरु कहते हैं पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान। सूरत का ही खेल है। पांच तत्व के भीतर कौन है? सूरत। और सूरत का ही पूरा खेल है। सूरत से ही आप संसार में फंसे हैं, सूरत से ही आप परमात्मा भी जा सकते। अंतर क्या है? शरीर को छोड़ करके आत्म स्वरूप से होती है परमात्मा में जाना है। ये काम कौन करेगी? सूरत। ये काम किसके माध्यम से होगा? सूरत के माध्यम से। मतलब मेन है सूरत। और वो मेन सूरत है कहां? पांच तत्व के भीतर शरीर में। मेन सूरत कहां है? शरीर में। उसी को साहब कहते पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु है सूरत। जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसे बाहर निकालोगे तभी काया से बाहर आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। अब इस चीज को कोई विरला जान सकता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। बिना गुरु के द्वारा अगर आप इस बात को सोचना चाहेंगे तो जीवन भर फंसते रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस चीज को समझ जाएं कि काया के अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, काया के अंदर सूरत ही है, और सूरत से ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी होना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द पाए सुरती राखहीं सो पहुंचे दरबार कहीं कबीर तहां देखिए बैठा पुरुष हमार।
शब्द पर जो सुरती रखेगा, शरीर से निकाल करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगा, सूरत से वही परमात्मा के अमरलोक देश जा सकता है। तब देखेगा कि बैठा पुरुष समार। जब सूरत आपकी शब्द को सुनेगी, आत्मा के शब्द को सुनते हुए आत्मा के सूक्ष्म मांगे परमात्मा के शब्द को सुनते हुए जब अमरलोक देश जाएगी ना, तब इसकी मुक्ति होगी। नहीं तो अगर तुम शरीर में ढूंढते रहे तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद जो है वो काया से बाहर कैसे कोई बिरला जानता है। सदगुरु क्या कहते हैं, सूरती उड़ानी गगन को चरण बिलंबी जाए, सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाए। सूरत उड़ानी गगन को, जो तुमने सूरत शरीर में रखी है आत्मा की, अब यही सूरत तुम्हें बाहर निकालनी है। ये जो सूरत तुम्हारी शरीर में है इसे बाहर निकालना है, तुम्हें निराधार में लगाना है। सब सदगुरु कहते हैं कि जब सूरत तुम बाहर निकालोगे, निराधार में लगाओगे, तब सूरत उड़ानी गगन को चरण भी लंबे जाए, तब चरण मिलेंगे परमात्मा के दर्शन होंगे परमात्मा को। फिर क्या होगा, सुख पाया साहिब मिले, सुख पाया आनंद मिलेगा तुम्हें, परमानंद मिलेगा। किससे, साहिब मिलेंगे जाकर ना तुम्हें वहां। सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाए, उस आनंद का तुम वर्णन नहीं कर पाओगे, फूले नहीं समाओगे। कितना आनंद होगा उस दिन, जिस दिन तुम सूरत को शरीर से बाहर निकाल करके आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करोगे। जिस दिन तुम सच्चे साहब से मिलोगे, जिस दिन तुम असली परमात्मा से मिलोगे, उस समय, उस घड़ी, उस आनंद का तुम वर्णन नहीं कर पाओगे, फूले नहीं समाओगे कि ओ हो आज तो हम असली परमात्मा से मिल गए, शरीर के बाहर है। कभी ये गलती मत कर देना कि आत्मा और परमात्मा शरीर के अंदर है, ऐसा मत समझ लेना कभी। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसा समझोगे तो तुम ना ही आत्मा को जान सकते हो, ना ही परमात्मा को जान सकते हो। सज्जनों, पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। पांच तत्व के भीतर वो गुप्त वस्तु है सूरत, जिसे शरीर से निकालना है और निराधार पे लगाना है, जिससे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा आप सभी को। इस भेद को कैसे करना है, निराधार क्या है, सूरत कैसे शरीर से बाहर निकलनी है, कैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है, कौन सी विधि है, कौन सी साधना है, अगर इसको जानना चाहते हैं आप ना, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें यही बातें बताई जाएंगी, दीक्षा दी जाएगी, साधना बताई जाएगी, कैसे तुम्हें काया से बाहर सूरत को निकालनी है, कैसे निराधार में ध्यान लगाना है तुम्हें, किस तरीके से आत्मा परमात्मा को जानना है। इसी विषय की हर बात बताई जाएगी। जिन भी भक्त जनों को, जिन भी जिज्ञासुओं को, श्रोतागणों को, परमात्मा के चाहने वालों को असली ज्ञान चाहिए, वो लोग 19 और 20 नवंबर के भंडारे में आए, आकर के आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का दिव्य ज्ञान जाने। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस सत्संग का जितना हो सके प्रचार करना, ताकि लोग जान पाएं कि असली ज्ञान क्या है। सदगुरु कबीर साहब का जो मुक्ति मार्ग है, मुक्ति ज्ञान है, वो क्या है। जब तक जीव असली ज्ञान को नहीं जानेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। सत्संग को प्रचार करने में सोच नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए आपको कि किसी पर भेजेंगे लोग क्या कहेंगे। नहीं, सोचना नहीं चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, लाज नहीं आनी चाहिए। साहेब क्या कहते हैं, गोविंद की गुण गाविता तो ही नया वे लाज, जो लाजे राम सोता का तन बेकाज। गोविंद यानी परमात्मा का गुणगान करने में, परमात्मा के ज्ञान को प्रचार करने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए।
अगर तुम परमात्मा का ज्ञान प्रचार करने में, गोविंद के गुण यानी प्रभु का गुणगान करने में लाज करते हो, शर्म करते हो, तो तुम्हारा जीवन बेकार है, मुक्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा इसका प्रचार करना, सभी पे सत्संग को शेयर करो, लोगों को जागृत करो, लोगों को सुनाया करो। कहीं भी 4 आदमी बैठे, वहां सत्संग चालू कर दिया। संसारिक बातों से, विषयों की बातों से अच्छा है कि सत्संग सुनाओ, परमार्थ का कार्य होगा। कोई भी जीव जग गया ना, तो इससे बड़ा परमार्थ और सेवा कोई हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग का खूब प्रचार करना। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त, हंस जन, श्रोता गणों को कोई कष्ट लग गया हो, दुख लग गया हो, बुरा लग गया हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा कोई दुख देने का अभिप्राय नहीं है आपको। मैं तो बस सदगुरु के सही ज्ञान को आप सभी को सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप सभी सुने, समझें और जान करके अपने जीवन का कल्याण कर लें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब